से मिलेंगी, मगर आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा खुद से कि इस हिंसा का फायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि प्रचार तंत्र सिर्फ और सिर्फ किसान को गाली दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों ये बतलाना चाहूंगा कि जिस शख्स के नेतृत्व में ये बताया जा रहा है कि किसानों का ये जत्था पहुंचा लाल किले, उस खुद आदमी ने इस बात को कबूल किया है कि हाँ मैंने ये किया है। 1 मिनट का उनका ये बयान है। नाम इनका है दीप सिद्धू। इनका किरदार शुरू से ही रहस्यों से घिरा रहा है। ये खुद क्या कह रहे हैं सुनिए। कि 4 तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और बात यहां नहीं रुकती है। जब लोगों ने निशान साहब फहराया था तो इस बात का विरोध कई किसान बुजुर्ग कर रहे थे। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कुछ लोग उस बात से खुश नहीं थे। देखिए ये वीडियो। तो आंदोलन में कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके किरदार जो हैं रहस्यों से घिरे होते हैं, जैसे कि दीप सिद्धू। और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस तरह से दीप सिद्धू जो है, उससे जब लोगों ने सवाल किया कि आखिर तुम क्यों लाल किले गए, क्यों तुमने वहां पर इस तरह से बलवा मचाया, क्यों तुम वहां पर इस तरह से अराजकता मचा रहे थे, तो दीप सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं था। ये किस तरह से भाग रहे थे आप खुद देखिए। और बात यहीं नहीं रुकती है। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि किसान नेता हैं। वो खुद कह रहे हैं कि दीप सिद्धू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप खुद सुनिए। साथियों, आज की जो घटना हुई है लाल किले पे, वो उसको एक तरह से धार्मिक रंग देना जो है वो निंदनीय है। और हमारा जो आंदोलन है वो केवल किसानों का है, जन आंदोलन है, ये धार्मिक आंदोलन बिल्कुल नहीं है। और दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये आंदोलन जो है इसको बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। दीप सिद्धू, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहां आया और उसने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, मगर मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ है। यहां पर ये अमित शाह के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जब वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि ये शख्स जब सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे तो बाकायदा सनी देओल के प्रचार में हर जगह उतरा था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों,
कल्पना कीजिए कि अगर दीप सिद्धू राहुल गांधी के साथ कहीं दिखा होता या उसके साथ फोटो खिंचवाई होती, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र या बीजेपी के प्रचार तंत्र ने किस कदर बवाल मचा दिया होता। मैं फिर दोहरा दूं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि दीप सिद्धू ने ये सारा काम बीजेपी के कहने पर किया, मगर मैं सिर्फ गोदी मीडिया के तर्क आपके सामने पेश कर रहा हूं। कल्पना कीजिए इसी तरह से ये दीप सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर राहुल गांधी या किसी और बड़े नेता के साथ घूम रहा होता, इस तरह से जिस तरह से ये बीजेपी के साथ था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या न्यूज़ चैनल्स ने जिन्होंने कल किसानों को पानी पी कर गाली दी, खुल के बदनाम किया, क्या उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये दीप सिद्धू आखिर इसका और बीजेपी का क्या लिंक है? नहीं उठाया। तो ऐसे में आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कितनी बिकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, कितनी लौट रही है, जमीन पर लौट रही है। हकीकत ये है। और ये 3 या 4 तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये ऑप इंडिया है। इसने ये तक कह दिया कि वहाँ खालिस्तानी झंडा जो है वो फहराया गया, जबकि निशान साहब वहाँ फहराया गया था। वरुण गांधी से जुड़ी हुई ये महिला हैं इशिता यादव, इन्होंने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रोल्स हैं बीजेपी के, जो अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इन सब ने ये कहा कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया। आप जानते हैं इनकी भाषा किससे मिलती है? अब ये देखिए स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक वेबसाइट जिसने ये कहा कि भारतीय तिरंगे को हटाकर वहाँ खालिस्तान का झंडा फहराया गया। इनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के ये जो तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे हैं, तमाम वेबसाइट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की भाषा और इनमें कोई फर्क नहीं है। और जो लोग निशान साहब के झंडे को खालिस्तानी झंडा बता रहे थे, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखलाना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कल 26 जनवरी की जो परेड हुई है राजपथ पर। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जब पंजाब की झांकी निकलती है दोस्तों, तो वहाँ